प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ साथियों, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज की क्लास में हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है यह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो एक नंबर क्वेश्चन है साथियों, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस अंग से संबंधित था? कमर, नाक, पैर, अंगुली। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर है। क्या हो जाएगा बताओ? बिल्कुल साथियों, रमझोल जो आभूषण है वह अपना क्या है, पैर का आभूषण है। तो पैर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा। जी हां साथियों, नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र कहां है? टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर। जी हाँ, नमदे बनाने के लिए साथियों अपना टोंक प्रसिद्ध है। तो टोंक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन। जी हाँ, बिल्कुल, गणगौर का जो त्योहार है साथियों वह अपना 18 दिनों तक मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वह कौन सा है? जी हाँ, सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का है बताओ? सीकर, अजमेर, नागौर, धौलपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, धौलपुर का सबसे कम लिंगानुपात है। जी हाँ, धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की जो संख्या है साथियों वह क्या होता है आपका? बिल्कुल लिंगानुपात कहलाता है। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 933 है। और साथियों राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है वह 914 है। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जो साथियों शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के, उनका लिंगानुपात कितना है? तो साथियों 888 है। ध्यान में रखिएगा। शिशु लिंगानुपात सबसे कम कौन से जिले का है आपसे पूछे तो साथियों झुंझुनू का है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहां से क्वेश्चन आएगा तो गलत आपका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। डिंगल भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? जी हां साथियों, त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है वह कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। जी हां बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वह अपने रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, रणथंभौर दुर्ग में और क्या क्या है बिल्कुल साथियों हम चर्चा कर लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी स्थित है। जी हाँ, राणा हम्मीर ने अपने पिता की स्मृति में बनाई थी, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। रणथंभौर के दुर्ग के अंदर साथियों अपना नौलखा दरवाजा लगा हुआ है जो अपना प्रसिद्ध दरवाजा है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें साथियों, रणथंभौर जो दुर्ग है उसके अंदर अपना एक पद्मला तालाब भी है, बिल्कुल ये बात भी
भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही साथियों राजस्थान का प्रथम शाखा संपन्न हुआ था, यह बात भी ध्यान में रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था, हमीर देव चौहान के शासनकाल में। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़, वागड़। जी हाँ, बिल्कुल गिंदड़ नृत्य का संबंध अपने शेखावाटी से है। चूरू, झुंझुनू, सीकर अपना जो क्षेत्र है वहां से देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। गिंदड़ नृत्य की हम बात करें, यह साथियों होली के अवसर पर किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसके अंदर साथियों महिलाएं भाग नहीं लेती है। यह अपना पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, अहिरवाड़ी। जी हां, गोड़वाड़ी जो उपबोली है वह तो साथियों अपनी मारवाड़ी बोली की क्या है? उपबोली है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहां है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। जी हां, बिल्कुल जयपुर है। जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? जी हां, जो चंपाकली आभूषण है वह महिलाओं का आभूषण है। वह कहां पर पहना जाता है बताइए? कानों में, गले में, कमर में, बाजुओं में। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जो चंपाकली आभूषण है वह अपने गले को क्या करता है? सुशोभित करता है। गले के अंदर पहने जाने वाला महिलाओं का एक आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? जी हां, जो राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन 1999 ईस्वी के अंदर हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, मुर्किया आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाता है? मुर्किया आभूषण की बात हो रही है, बताओ। गले में, नथुने पर, कानों में, कलाई में। मुर्किया जो आभूषण है साथियों, जो कानों के अंदर पहने जाने वाला एक आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950। जी हां, 15 मई 1949 को क्या हुआ था साथियों? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, चंदूजी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, चंदूजी का गढ़ा और बोडीगामा जो स्थान है, जो आपका लाडलो तीर बनाने के लिए क्या है? प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। जी हां, महमूद गजनवी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? पान मेथी, या साथियों इसे हम स्थानीय भाषा में नागौरी मेथी के नाम से भी पुकारते हैं। तो नागौर की जो मेथी है साथियों, जिसे हम पान मेथी कहते हैं, जो प्रसिद्ध है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े शिशु मृत्यु के ऊपर, जागरण के ऊपर, वधु आगमन के ऊपर, फसल कटाई के ऊपर। छेड़े, बिल्कुल साथियों, जो छेड़े हैं, छेड़े जो शिशु की मृत्यु होने के ऊपर गाए जाते हैं, जो छोटा बच्चा होता है ना उसकी मृत्यु पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। जी हां साथियों, तमाशा जो है ना, तमाशा इसके अपने क्या है? प्रसिद्ध नृत्यकार है, कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान का कौन सा शहर अपनी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? मैंने आपको कई बार बताया है साथियों, ब्लू पोट्री नाम आए तो नाम आएगा साथियों जयपुर का, ब्लैक पोट्री नाम आए तो नाम आएगा साथियों कोटा का। बिल्कुल जयपुर का और क्या प्रसिद्ध है? बिल्कुल हवा महल जयपुर में है साथियों, जंतर मंतर जयपुर में है, राजस्थान की जो मीनाकारी की कला है वह जयपुर से प्रसिद्ध है, जो आपके रत्न एवं आभूषण हैं साथियों, गहने हैं, वह अपने जयपुर के प्रसिद्ध हैं। पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों सभी की सभी बातें ध्यान में रखिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है यहां से बिल्कुल आता है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा। जी हां बिल्कुल साथियों, राज्यपाल को प्रस्तुत करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? जी हां, जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक नंबर स्थान साथियों मीणा जनजाति का है। बिल्कुल साथियों, एक नंबर स्थान कौन सी जनजाति का है? मीणा का है। और द्वितीय स्थान अपनी भील जनजाति का है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साक्षरता की बात करें तो साथियों सर्वाधिक साक्षर जो आपकी जनजाति है वह भी अपनी कौन सी है? बिल्कुल मीणा जनजाति ही देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों, तो यहां पर द्वितीय ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, सीकर, जोधपुर। जी हां, डाबड़ा कांड तो साथियों जोधपुर के किसानों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? जी हां, राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती। भील पाई जाती है, सहरिया पाई जाती है, मीणा पाई जाती है, बेंगा नहीं पाई जाती साथियों। बेंगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह साथियों राजस्थान की जनजाति नहीं है। बिल्कुल। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पुंगल नस्ल है बकरी की, भेड़ की, गाय की, ऊंट की। जी हां, पुंगल तो साथियों अपनी भेड़ की एक नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह क्षेत्र कौन सा है साथियों? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। जी हां, भरतपुर है साथियों। नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्ते, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। बिल्कुल बेकार नहीं पड़ा रहना है। मात्र साथियों 20 दिन का समय बचा, 20 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। तो साथियों 20 दिन के अंदर आपको अंतिम समय में बेहतरीन तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को धार लगाना है। तो साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर। बिल्कुल रीट लेवल 1 वालों के लिए साथियों हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। आप इन मॉडल पेपरों को निकाल सकते हो, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए में। जी हां, हर एक मॉडल पेपर में 150-150 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल 9636-175-905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग। जी हां, जो साथियों पूर्वी भाग है वहां पर अपनी नौटंकी और रामलीला क्या है? अधिक लोकप्रिय है। जी हां, लोकप्रिय तो है परंतु अधिक की बात हो रही है यहां पर। राजस्थान के अंदर पूरे में ही साथियों अपनी रामलीला है वह लोकप्रिय, परंतु अधिक की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अंदर अधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हम बात करें, एक क्वेश्चन और आता है यहां से, रामलीला की बात हो रही है तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, बहुत बार पूछा जाता है आपका साथियों, डीपली क्वेश्चन है। क्या आता है साथियों कि मूक रामलीला, जिसके अंदर रामलीला के अंदर कोई भी बोला नहीं, मतलब कि रामलीला के जो पात्र होते हैं वो बोलते नहीं है, कर्तव्य दिखाते हैं अपने इशारों से, मूक रामलीला उसे बोलते हैं। जो साथियों अपनी कहां की प्रसिद्ध है? बिल्कुल अपने साथियों बिसाऊ शहर झुंझुनू की
प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन छपेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप ही का सही होगा और किसी का सही नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है ना, यह भी मैं इसी कस्बे से आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि साथियों मैं यहाँ का क्या हूं, निवासी हूं। बिल्कुल आप कहां के निवासी हो कमेंट में जरूर बताइएगा। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? शीतल देव, कानड़ देव, महलक द्वारा, विसल देव। जी हां कानड़ देव था साथियों, बिल्कुल समकालीन कौन था? कानड़ देव था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको कई बार बताया है कि तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। इसके अंदर साथियों 13 मंजीराएं बांधे जाते हैं। बिल्कुल ये अपने जो रामदेव जी हैं उनको समर्पित नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, कौन सा मेव नृत्य जिसमें स्त्री और साथियों पुरुष दोनों भाग लेते हैं? जी हाँ ये नृत्य है साथियों। लूर नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य। जी हाँ रणबाजा जो नृत्य है साथियों, जो आपका स्त्री एवं पुरुषों के दोनों के द्वारा किया जाता है, जो मेव नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की थी? चावंड, गोगुंदा, दिवेर, चित्तौड़गढ़। जी हां चावंड में स्थापित की थी, तो चावंड ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। जल महलों की नगरी राजस्थान के कौन से जिले को कहा जाता है? जैसलमेर, डीग, धौलपुर, बाड़मेर। अरे जल महलों की नगरी तो हम डीग भरतपुर को कहते हैं। बिल्कुल साथियों डीग ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? सबसे अधिक की बात करें तो साथियों नाम आएगा अपने उदयपुर का। उदयपुर का आएगा ना साथियों, बिल्कुल उदयपुर का आएगा। और सबसे कम की बात करें तो नाम आएगा चूरू का। बिल्कुल साथियों सबसे कम की बात करें तो चूरू और सर्वाधिक की बात करें तो उदयपुर आपका सही हो जाएगा। जी हां साथियों, मेमद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। मेमंद जो आभूषण है साथियों वह तो अपने बिल्कुल कहां का आभूषण है? बिल्कुल सिर का आभूषण है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। कहां पर है साथियों? बिल्कुल रणथंबोर, केलादेव, माचिया, झालना। जी हां साथियों झालना के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, रम्मा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं? बेंगू, बिजोलिया, बरहड़, बीकानेर। जी हां बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं रम्मा देवी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव, पांचोटा गांव। जी हां पाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है साथियों जो कौन सा है? बिल्कुल जोधपुरिया गांव है। तो जोधपुरिया गांव ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। जी हां साथियों पहला स्थान रहा था। और साथियों एशिया की सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी है वह भी अपनी कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। बिल्कुल साथियों कौन से शहर को उपलब्ध कराती है बताओ? कुंवर सेन लिफ्ट नहर की बात हो रही है। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर।
जी हाँ साथियों, इंदिरा गांधी आपकी साथियों क्या है, एक नहर है जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर फैली हुई है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, बिल्कुल करवाया गया था, जिसके अंदर साथियों अपनी 7 लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं। बिल्कुल कितनी लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं? 7 लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं। उनमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो साथियों बीकानेर शहर को क्या करती है, जल की आपूर्ति कराती है, जल उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उम्मा दे, रूपा दे, हंसाबाई, जोधाबाई। जी हां बिल्कुल उम्मा दे प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की एक विशेषता है? गरबा, घुड़ला, वालर, चरी नृत्य। जी हाँ साथियों, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है जो आपका क्या है, गुड़ला नृत्य की एक विशेषता है। गुड़ला नृत्य, गुड़ला लोकगीत, गुड़ला त्योहार बिल्कुल साथियों मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का क्या है, प्रसिद्ध है, यहां पर यह मनाया जाता है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर बी गुड़ला सही हो जाएगा साथियों। जी हां, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। साथियों बिल्कुल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही क्लास साथियों आपको सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे हमेशा देखने को मिलने वाली है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों मतलब कि उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। साथियों विश्व प्रसिद्ध आपकी उस्ता कला के लिए कौन सा शहर है बताओ? बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर। जी हां बीकानेर प्रसिद्ध है, बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हां, पिछवाई चित्रकला कहां की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला की बात हो रही है, कहां की प्रसिद्ध है साथियों बताओ? बीकानेर, बूंदी, नाथद्वारा, जयपुर। जी हां बिल्कुल साथियों नाथद्वारा की आपकी क्या है, पिछवाई चित्रकला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? सबसे दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, सबसे उत्तरी क्षेत्र। अरे साथियों एडब्ल्यू जो जलवायु आपका साथियों वर्गीकरण है जिसके अंदर आपका साथियों कौन सा क्षेत्र आता है? सबसे दक्षिणी क्षेत्र आता है। जी हां, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो आपका आधा भीलवाड़ा क्षेत्र है वह इसके अंदर क्या होता है साथियों, शामिल होता है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, कौन सा बनता है कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था वह किसके आधार पर किया था? तो साथियों बिल्कुल वनस्पति के आधार पर किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। वनस्पति आपका यहां पर सही रहेगा यदि क्वेश्चन आए तो। बिल्कुल साथियों, किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप रखी गई है? आमेर दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, चोमू के किले में। जी हां जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है, तो जयगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा, जो साथियों आपका कहां पर आपका बिल्कुल जयपुर के अंदर स्थित है जयगढ़ दुर्ग। जी हां, झिलमिली बांध कहां स्थित है? झिलमिली बांध कहां पर है? करौली में, टोंक में, कोटा में, दौसा में। जी हां दौसा के अंदर है। झिलमिली बांध कहां पर है साथियों? दौसा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? टामक वाद्य यंत्र का संबंध कौन से क्षेत्र से है साथियों? मेवात, मेरवाड़ा, मारवाड़, मेवाड़। जी हां मेवात से है साथियों, मेवात ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर, करौली, जयपुर, जोधपुर। जी हां राजस्थान का सिंह द्वार जो है साथियों वह हम अलवर को कहते हैं। अलवर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां,
राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वह कौन सा है? जी हां साथियों, 21 जून को सीधी किरणें कौन से जिले में पड़ती है? चूरू, बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर। जी हां, बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है साथियों। बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। सीधी की बात करें तो बांसवाड़ा, और तिरछी की बात करें तो साथियों कौन सा जिला आएगा? गंगानगर जिला आएगा। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, छपता है साथियों ये क्वेश्चन बिल्कुल। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? जी हां, चंपाकली आभूषण तो गर्दन के ऊपर पहने जाने वाला एक प्रकार का क्या है? आपका आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है साथियों, कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5091 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर, 5090 किलोमीटर। जी हां, 5920 किलोमीटर क्या है अपनी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। बिल्कुल साथियों, स्थलीय सीमा है जो 5 राज्य और एक देश के साथ लगती है। बिल्कुल साथियों, जो देश है पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान। ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास जो है वह कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हां, और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों, मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।